हेलो दोस्तों, मैं अनिल गौतम। आज आपको बताएंगे जनरल साइंस। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम बताएंगे जनरल साइंस के मोस्ट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं। तो गाइस, चैनल को लाइक और शेयर कर दें। हम आपके लिए अच्छा सा वीडियो पर डे हम आपको 9:15 पर जनरल साइंस के क्वेश्चन लाते हैं। तो गाइस, आप रोजाना देखना मत भूलें। तो गाइस, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर बताना है कि ओजोन परत होती है जो किस मंडल में पाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्षोभ। आपको बताना है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाहरी मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? समताप मंडल आपका करेक्ट आंसर। जो भी दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। आपका समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल होता है कि अयन मंडल होता है कि समताप मंडल होता है? इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य का समीपवर्ती सूर्य का समीपतम या समीपवर्ती या समीपतम ग्रह है तो कौन सा होता है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा होता है? ये क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है बुध, मंगल, प्लूटो, वरुण। तो सबसे नजदीक पूछा है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भी ए ऑप्शन आपका बुध है, बी ऑप्शन मंगल है, सी ऑप्शन आपका प्लूटो है और डी ऑप्शन आपका वरुण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो भी हमारे दोस्त बुध पे लगा रहे हैं उनका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर बुध, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन सही है। सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित कौन सा ग्रह है? अभी पूछा आता है सबसे नजदीक, अब पूछ लिया सबसे दूर। तो गैस, आपको एक ट्रिक याद करना है, बुस्पम बेस्पम। तो वरुण बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। जो भी हमारे दोस्त वरुण ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन सही है। क्योंकि पहले नंबर पे तो बुध होता है, बुध, और दूसरे पे शनि होता है, बुध शुक्र होता है, तो तीसरे पे क्या होता है? जो पृथ्वी होती है, फिर ऐसे चल के होता है, सबसे लास्ट में होता है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह होता है? सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा होता है? ये पूछा गया कि जो सौरमंडल में होता है सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है कि शनि होता है कि बुध होता है कि प्लूटो होता है? ये आपको बताना है कि सबसे चमकीला बिल्कुल शुक्र ऑप्शन आपका बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो भी दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है शुक्र, आपका बिल्कुल सही है। आपका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो गाइस, रात्रि के समय आकाश में सब लाल ग्रह किसी का आते हैं, ये अभी क्वेश्चन आता है। रात्रि के समय आकाश में ग्रह कौन सा लाल दिखता है? तो वो आपका बताना है मंगल, बृहस्पति, बुध या शुक्र। तो इसका करेक्ट आंसर मंगल, आपका बिल्कुल सही आंसर क्या है? मंगल आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो भी दोस्त हमारे सी ऑप्शन पे जा रहे हैं ऑक्सीजन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो सबसे कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होती है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह होता है, सबसे ज्यादा अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा होता है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो गैस, इसका करेक्ट आंसर बृहस्पति आपका गलत है। गाइस, आप बृहस्पति पे जा रहे हैं, आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपका बृहस्पति में तो नवासी है। अब शनि ग्रह हो गया आपका, क्या हो गया? शनि ग्रह, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो कौन सी गंगा में? तारामंडल में, मंदाकिनी में, ऐरावत पथ में, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? मंदाकिनी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा शुक्र, बृहस्पति ग्रह को या मंगल ग्रह को? ये भोर का तारा, तारा किस? बृहस्पति तारे को, मंगल को, शुक्र को, बुध को? तो गाइस, इसका सही है सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, जिसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, भगनी ग्रह कहा जाता है। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो गाइस, आकाश में सबसे ज्यादा चमकदार तारा कौन सा होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, या नेबुला, या सारस? इसका करेक्ट आंसर क्या आपको बताना है? बिल्कुल सही आंसर। जो भी हमारे दोस्त प्रोक्सिमा सेंचुरी कर रहे हैं उनका बिल्कुल 100% रॉन्ग आंसर है। जो साइरस कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है क्या? साइरस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बृहस्पति
बृहस्पति का अध्ययन बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोयूज या गैमलॉन या पाथफाइंडर या वॉयेज फर्स्ट या इनमें से आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बताइए इसका, जो भी जिसको आता है। हाँ, भारत फर्स्ट तो है, जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो गाइस टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है आपको आना चाहिए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह होता है? जो शनि ग्रह का उपग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसकी ओर चलते हैं गाइस। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा होता है? आपको बताना है गाइस। तो गाइस कौन सा है आपको बताना है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह, बुध या शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस, आपको बताना है बुध शुक्र या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हमारा, इन दोनों को है, यानी बुध और शुक्र में कोई उपग्रह नहीं होता है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है, तो गाइस कौन सा होता है आपको बताना है? चंद्रमा या बुध या बृहस्पति या मंगल। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? चंद्रमा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89, 44, 60 या 55। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपको बताना है गाइस। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है, बिल्कुल क्लियर करके आपको बताना है। जो भी दोस्त 89 पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या है, उसका करेक्ट आंसर 89, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूर्य के सबसे निकट का तारा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, नेबुला या सेंटोरी या बर्नार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल प्रोक्सिमा सेंचुरी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो गाइस कितनी होती है? 10%, 71% या 0.3%, 0.23% या 5%। गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको आता है तो गाइस कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसका आंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्षोभमंडल, समताप मंडल। आगे ऑप्शन क्या है? क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बाहरी मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बाहरी मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय होता है। तो गाइस चंद्रमा है जो पृथ्वी पर, चंद्रमा का समय जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? बिल्कुल गाइस 1.3 सेकंड लेता है गाइस, 1 मिनट 3 सेकंड लेता है। नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय होता है, गाइस कितना समय होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय होता है 27 घंटे, 27 घंटे 27.3 दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है। तो मौसमी घटनाएं जो हमेशा किस मंडल में होती है आपको करेक्ट आंसर बताना है। जो भी दोस्त क्षोभ मंडल बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वायु है। क्या है? ठोस है, द्रव है, गैसों का मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर गैसों का मिश्रण है, वायु है, गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, तो गाइस कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन। गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या है? इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है हमारी कौन सी गैस रक्षा करती है? तो नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस या हाइड्रोजन गैस। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा क्या? ओजोन गैस इसका करेक्ट आंसर है। इसका क्या है हमारा करेक्ट आंसर? ओजोन गैस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को, मंगल को। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को, बुध को, शनि को, बृहस्पति को। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी हमारे दोस्त शुक्र ऑप्शन पे, जिसे भोर का तारा है, सांझ का तारा है, भगनी ग्रह कहते हैं, इसी को हम शुक्र पृथ्वी की बहन कहते हैं या जुड़वा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आपको कब बताना है गाइस? आपको बताना है कि तारे का रंग सूचक होता है ताप का, द्रव का, घनत्व का, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है?
तारे का क्या इसका करेक्ट आंसर कि तारे का रंग सूचकांक होता है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? तो ताप का, द्रव का, घनत्व का। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? मंगल, बुध, पृथ्वी, नेपच्यून। तो गाइस सबसे, वो क्या बोला? ठंडा ग्रह बोला है। क्या बोला गाइस? सबसे ठंडा ग्रह क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर नेपच्यून, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। सॉरी गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो गाइस किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कि अरुण पे, कि शुक्र पे, या ए बी दोनों पे, या मंगल पे। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर दोनों सही है, ए और बी आपका ऑप्शन सही है। सी अर्थात सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बलय युक्त ग्रह किस में होता है? बलय युक्त ग्रह कहलाता है। तो गाइस कौन सा कहलाता है, आपको बताना है। कि बलय वाला शनि ग्रह को कहते हैं। लगभग लगभग हमको बताया, अपनी हाई स्कूल में पढ़ा होगा, शनि ग्रह में बलय पाए जाते हैं, तो शनि ग्रह को कहते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्रुव ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा पूरब को, पश्चिम को, उत्तर को, दक्षिण को। तो गाइस ध्रुव तारा किस दिशा को संकेतित देता है? तो गाइस उत्तर दिशा को संकेत देता है। किसको? जो भी दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या? उत्तर दिशा को संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस। इसका करेक्ट आंसर संलयन, बिल्कुल भाई, परमाणु हाइड्रोजन वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो नाभिकीय संलयन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेपच्यून की खोज किसने की? तो गाइस किसने की? गैलीलियो ने, या गेल ने, या केपला ने, या न्यूटन ने। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। किसने की? बिल्कुल करेक्ट आंसर गेल ने की है। किसने की है? गेल ने की है। गेल ने की है। नेपच्यून की खोज किसने की है? गेल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? 1963 में, 1965 में, 1969 में, 1972 में। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर बताना है कि मनुष्य ने चांद पर कब कदम रखा था। बिल्कुल गाइस, करेक्ट आंसर आप सही बता रहे हैं। 1969 में रखा था। कब रखा था? 1969 में रखा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल छोटा हलवा का वाला क्वेश्चन है कि नीला, लाल, सफेद, काला। तो काला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, आपको बताना है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6,000 के, या 7,000 के, या 2,000 के, या 8,000 के। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 6,000 की आपका बिल्कुल सही है। आपका आंसर 6,000 की आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो गैस अबे पूछा था बड़ा, आप छोटा पूछा है। नेबुला नेबुला, या डीमोस, या टाइटन, या साइरस। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? डीमोस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? डीमोस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षुद्र ग्रह किस स्थित होता है? क्षुद्र ग्रह किस में स्थित होता है, आपको बताना है। ये ऑप्शन है बुध और शुक्र में होता है, के बीच होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बुध के बीच होते हैं, या बुध के एवं बृहस्पति के बीच होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या, आप बताइए। मंगल एवं बुध के बीच, अर्थात हमारा आंसर तो लगभग लगभग सी आ रहा है। इसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर भैया सी ही है। आपको क्लियर होना चाहिए कि मंगल और बुध के बीच जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, पौने ग्रह होते हैं, उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। तो गाइस क्या है? पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन है, तो क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पश्चिम से पूरब। पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है, कि पूरब से पश्चिम घूमती है, कि उत्तर से दक्षिण, के दक्षिण से उत्तर। गाइस उत्तर दक्षिण ये दोनों ऑप्शन जो बोल रहे हैं, तो उनका तो 100% रॉन्ग हो गया। क्योंकि पृथ्वी कभी जो सूर्य होता है, जो ना तो उत्तर से निकलता है ना दक्षिण से।
सूर्य अपनी जगह स्थित होता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है आपको कि पश्चिम से पूरब की ओर घुमत के पूरब से पश्चिम की ओर। इसका कमेंट बॉक्स में ऑप्शन देना है। आपके दो ऑप्शन बचे हैं, हमने आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको राइट बताना है कि पहला है कि दूसरा है। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना है। गाइस जो भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहा है उसे गाइस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमेशा। गाइस शेयर और लाइक करते रहें, हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आपको भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो साइंस के एक क्वेश्चन आपका कोई काटेगा नहीं। साइंस के जितने क्वेश्चन आएंगे उसके करेक्ट आंसर आपको दिए जाएंगे बिल्कुल गाइस, आपके एग्जाम में 100% आते हैं गाइस। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। तो जय हिंद साथियों।